अपना पढ़ रहे थे स्केलर कंट्रोल और V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, उसका जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा 180 डिग्री मोड और 120 डिग्री मोड ऑफ 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ओके, अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है जनरेशन ऑफ 3 फेज मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हम मल्टीपल पल्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये क्यों यूज़ होती हैं, इनकी वजह से कितना टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है। तो चलिए, ये है हमारा मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक। यहाँ पे हमने 2 पल्स की बात की, ये पाई है जहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव पल्स साइकिल है वो एंड अप हो जाती है, और ये 2 पाई यहाँ से हमारी नेगेटिव पल्स जो स्टार्ट होकर 2 पाई पर एंड हो जाती है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक साइकिल में 2 पल्स हैं। यहाँ तक एक पॉजिटिव साइकिल हुआ पाई तक, और इसके बाद पाई से 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल हुआ। तो पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास कितनी पल्स हैं? 2 पल्स हैं, जिनकी विड्थ क्या है? d है, और जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? vs है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में इनका मैग्नीट्यूड है -vs और इनकी जो पल्स विड्थ है वो सेम है d। अब ये जो गामा है वो इनकी मिड वैल्यू है। इस पल्स विड्थ की अगर हम हाफ बात करें तो वो हाफ वैल्यू कितनी है? गामा है। इस गामा की वैल्यू क्या होती है? पाई -2d डिवाइड बाई 3 प्लस d/2। ये तो है 2 पल्स के लिए, लेकिन अगर हम n पल्स के लिए इसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे? गामा इक्वल्स टू पाई -2d। देखिए, जब हमने 2 पल्स के लिए लिखा तो नीचे 3 दिख रहा है, लेकिन ये तो 2 ही है, तो पाई -2d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n+1, और d+2 का क्या हो जाएगा? d/n। तो ये क्या हो गया हमारा n पल्स के लिए? पाई -2d डिवाइड बाई n+1 जो है वो हमारा n पल्स के लिए। यहाँ पर आपकी n की वैल्यू कुछ भी हो, आप कितनी भी पल्स हो उसके लिए गामा की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2d जो है वो मैक्सिमम फुल विड्थ है। देखो, d जो है वो हाफ है और 2d जो है वो मैक्सिमम फुल विड्थ है। अब हमें निकालना है इसकी विड्थ या फिर हार्मोनिक्स रिडक्शन के लिए हमको गामा की वैल्यू कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फोरियर सीरीज लिखेंगे। तो फोरियर सीरीज की बात अगर हम करते हैं तो फोरियर सीरीज आएगा हमारा 8vs/n पाई इज इक्वल टू साइन n गामा साइन n/2 एंड साइन n ओमेगा t। अब हमें nth RMS निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कैलकुलेट करना है। और टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टोर्शन फैक्टर। तो डिस्टोर्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं? फंडामेंटल डिवाइड बाई RMS या nth RMS। तो सबसे पहले इस पूरी फूरियर सीरीज के लिए हमने nth RMS निकाला। nth RMS क्या हो गया? 8vs/n पाई इंटू साइन n ओमेगा साइन n/t इंटू साइन n ओमेगा t। अब हमें v0n0 चाहिए। v0n0 चाहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो n गामा बराबर पाई, क्योंकि n गामा की वैल्यू जब पाई होगी तो ही इसकी वैल्यू 0 होगी, या फिर n/2 की वैल्यू पाई। ठीक है, अब अगर n गामा बराबर पाई रखोगे तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई/n। तो एक गामा की कंडीशन तो क्या आ गई? पाई/n। और अगर d की बात करें, पल्स विड्थ की बात करें, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2पाई/n। ठीक है, और अगर क्योंकि मैक्सिमम फुल विड्थ 2d है तो 2d निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4पाई/n, 8पाई/n और 12पाई/n। तो ये क्या हो गई? वैलिड कंडीशन हो गई। और यहाँ पे 2d इज लेस देन इक्वल टू पाई, कि फुल विड्थ जो है उसकी जो लेंथ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब इससे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर हमें 5th हार्मोनिक्स रिड्यूस करना है तो उसके लिए मैक्सिमम फुल विड्थ क्या होगी, हम यहाँ ये जो हमारे हार्मोनिक्स हैं 4पाई/n, 8पाई/n, 12पाई/n, इनमें डिवाइड में 5th रखेंगे और वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू लेस देन 180 डिग्री आएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? अब मैं 3 पल्स की बात करें, अगर मैं 3 पल्स की बात करती हूँ तो 3 पल्स के लिए सिंपली ये मेरा कैरियर वेव फॉर्म है जो आपको दिख रहा है, और ये मेरा क्या नाम है? रेफरेंस वेव। ये जो आपको रेक्टेंगल में दिख रहा है ना, जो ब्लू कलर से है, ये हमारा रेफरेंस वेव है, और जो रेड कलर के पेन से दिख रहा है वो हमारा क्या है? कैरियर वेव फॉर्म। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक साइकिल में 3 पल्स आई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या हो गया? 3 पल्स के लिए हो गया। इस 3 पल्स के लिए हम सारा रियलाइजेशन करेंगे। हमें 2पाई/n चाहिए, तो 2पाई/n। अब देखो, ये नंबर ऑफ पल्स है, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे, पल्स विड्थ हम कैलकुलेट कर लेंगे। RMS हमने बता चुकी हूँ मैं कि किसी भी वेव फॉर्म के लिए अगर आपको RMS कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड, उसका टाइम पीरियड डिवाइड बाई उसका टोटल टाइम पीरियड की पावर 1/2, क्योंकि हमें RMS कैलकुलेट करना है। अब एक फॉर्मूला होता है
कि अगर हमें नंबर ऑफ पल्स कैलकुलेट करनी है या कैरियर फ्रीक्वेंसी वेव की कैरियर की फ्रीक्वेंसी या रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी अगर एक की फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो और दूसरे की निकालनी हो और नंबर ऑफ पल्स पता हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू FC/2FR। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ पल्स, FC होता है आपका करियर फ्रीक्वेंसी और FR होता है आपका रेफरेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पल्स। अब अगर मैं बात करूँ रेफरेंस करियर और रेफरेंस के वोल्टेज मैग्नीट्यूड के रूप में तो 2D/n को हम लिख सकते हैं 1 - VR/VC इंटू π/n। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो नंबर ऑफ पल्स वाला फॉर्मूला कि n इज इक्वल टू होता है FC/2FR और अगर 2D/n निकालना है हमको तो वो हो गया 1 - VR/VC π/n। ठीक है, चलिए ये तो था सिंपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि उसमें आपको नंबर ऑफ पल्स कैलकुलेट करना है, आपको FC दिया हुआ है, FR दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ पल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पल्स की विड्थ निकालनी है तो पल्स की विड्थ में आपको VR गिवन है, VC गिवन है, तो इसमें वैल्यूज़ रख के आप पल्स की विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बात करते हैं साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। अभी तक हमने सिर्फ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ा, हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। अब साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है? साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस मॉड्यूलेशन को यूज़ करने से हमारे सिस्टम के हार्मोनिक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि साइनोसॉइडल का मॉड्यूलेशन जब हम साइनोसॉइडल से जब हम पल्स विड्थ ऑब्टेन करते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो हमारी फंडामेंटल वेवफॉर्म के इक्वलेंट होती है। तो जब हमारी शेप फंडामेंटल वेवफॉर्म के इक्वलेंट होगी तो हमारे जो हार्मोनिक्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। अब साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि जब आपकी पीक वैल्यू ऑफ कैरियर जो है, ये आपको कैरियर वेवफॉर्म दिख रही होगी रेड से, पीक वैल्यू ऑफ द कैरियर इज कोइंसाइड विद जीरो वैल्यू ऑफ द रेफरेंस। ये आपका रेफरेंस है, ये आपका पीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक वैल्यू तो ये है। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। और दूसरा जो इसका मेथड होता है, तो दूसरी जो इसमें टेक्निक होती है वो होती है कि यदि आपका पीक ऑफ द करियर और जीरो ऑफ द करियर और जीरो ऑफ द रेफरेंस दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें। ठीक है, ये आपका करियर रहा, ये आपका रेफरेंस रहा, दोनों ही जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, इनके अंदर नंबर ऑफ पल्स का डिफरेंस होता है। पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम देखते हैं, पीक ऑफ द कैरियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द रेफरेंस। इसमें आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ पल्स जो है वो 3 है, 3 नंबर ऑफ पल्स आई, 1, 2 एंड 3। अब चूंकि ये साइनोसॉइडल है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हुआ है, क्योंकि जो पीक वाली जो वेवफॉर्म आएगी, मिड वाली जो वेवफॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ पल्स जब कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पल्स आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारी 3 है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, जीरो वाले की। इसमें आप देखो, इसमें नंबर ऑफ पल्स कितनी है, इसमें नंबर ऑफ पल्स 3 है, लेकिन हमारी वो कैरियर वेवफॉर्म देखिए, हमें नंबर ऑफ 4 रखी ना। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 है रेड वाली, इनके अंदर 3 सेटअप हुई। लेकिन आप उसकी बात करें पीक ऑफ द कैरियर विद जीरो, इसमें 3 ही है, 1, 2 और ये आधा इधर और आधा इधर, तो 3। तो एक जो पल्स नंबर ऑफ पल्स जो है, मतलब इसमें 3 पल्स को सेटअप करने के लिए हमें 3 पल्स चाहिए। लेकिन जो जीरो ऑफ द कैरियर कोइंसाइड विद जीरो, उसमें 3 पल्स को सेट करने के लिए आपको 4 पल्स चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो आपका पीक ऑफ द कैरियर कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द रेफरेंस है, उसमें नंबर ऑफ पल्स जो होती है वो इससे 1 माइनस होती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पल्स ज़्यादा रखनी है या नंबर ऑफ पल्स कम रखनी है। देखिए, अगर आपके सिस्टम में हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स होंगे तो आप उनको इजीली फ़िल्टर आउट कर सकते हो, लेकिन अगर लो ऑर्डर के हार्मोनिक्स होंगे तो आप उनको इजीली फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हम नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को हायर ऑर्डर्स के रखें, ताकि उनको इजीली क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। जो हमारे सिस्टम के अंदर डोमिनेंट हार्मोनिक होते हैं वो होते हैं 2n ± 1। आप n की वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे आपके डोमिनेंट हार्मोनिक उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जितने हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स होंगे आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हो।
लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक्स होंगे उनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो डोमिनेंट हार्मोनिक क्या होने चाहिए, 2n + -1। और चूंकि हम साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में नंबर ऑफ पल्सेस को बढ़ा सकते हैं अपने नंबर ऑफ करियर और रेफरेंस की वेवफॉर्म को, तो इजीली इसमें जो डोमिनेंट हार्मोनिक हैं वो हायर ऑर्डर के होंगे और हम उन्हें इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा कि साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है उसमें हाई स्पीड थायरिस्टर और फास्ट ट्रांजिस्टर को यूज़ करके इसकी जो स्विचिंग है उसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, ऑन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, और उसमें जो इसके अब चूँकि इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसमें स्विचिंग लॉसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये होता है हमारा साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट जो इसकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंसिडर करेंगे।